बच्चों, आज हम करेंगे द्वितीय पाठ परीक्षितम यह कुरुते स शोभते। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। कस्मचित वन प्रदेशे खरन खरह नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। किसी जंगल में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धया व्याकुलः न किंचित अपि सत्वं प्राप्नोत। एक बार भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने पर भी उसे कोई भी पशु प्राप्त न हुआ। ततः च सायंकाले महितीं गिरि गुहाम एकाम प्राप्य प्रविष्टः स अचिंत्यत। और इसके बाद शाम को एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश करके वह सोचता है, नूनम में तस्याम गुहायाम रात्रो कयपि जंतु आगमिष्यति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जंतु जरूर आएगा। तत् प्रच्छन्नः भूत्वा तिष्ठामि, तो छिप कर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः आगच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। सच अपश्यत, वह देखता है, यत सिंहस्य पदपंक्ति की शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा न च निष्क्रांता इति। गुफा में प्रवेश तो हुए पर निकले नहीं। ततः च स अचिंत्यत, फिर वह सोचता है, अहो विनष्टः अस्मि, अरे ये तो विनाश ही हो गया मेरा। नूनम अस्याम अंतर्गतः सिंह अस्ति, निश्चय ही इसके अंदर शेर है। तत् किम करोमि, तो मैं क्या करूं। कथम ज्ञास्यामि, कैसे मैं जानूं। एवं विचिन्त्य स द्वारस्थ फूत कर्तुम् आरभत। ऐसा सोचकर उसने द्वार पर ही फू फू की आवाज निकालनी शुरू कर दी। अहो बिल, अहो बिल। और क्या बोलता है, अरे बिल। एवं उक्त्वा तूष्णीम भूय, इस प्रकार बोलकर चुप करके पुनः अपि स तथैव अवदत्। दोबारा से भी वह वही बोलता है, भो अरे किम न स्मरसि मया से कृतं सम्यं यत् बाह्यात् समागतः अहं त्वां वदिष्यामि त्वं च मां प्रतिवदिष्यसि इति। अरे क्या तुम याद नहीं करती हो कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम मुझे उसका उत्तर दोगी। यदि माम न प्रतिवदसि, यदि तुम मुझे उत्तर नहीं देती हो, तत् अहम अन्यत बिलम गच्छामि, तो मैं किसी और बिल में और गुफा में जाता हूँ। अथ तत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। इसके बाद यह सुनकर शेर सोचता है, नूनम एषा गुहा, निश्चय ही यह गुफा अस्य समागतस्य सदा आह्वानं करोति। इसके वापिस लौटने पर इसका आह्वान करती है। परम अद्य मद भयेन न किंचित वदति, परंतु आज मेरे भय से कुछ नहीं बोलती है। तत् अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं ही इसका आह्वान करूँगा। येन तदनुसारेण प्रविष्टः अयम मम भोज्यतां गच्छति, जिससे ये प्रवेश करेगा गुफा में और मेरा भोजन जो है बन जाएगा। एवं विचार्य सिंह तस्य आह्वानम् अकरोत्। ऐसा विचार करके शेर ने उसका आह्वान किया। अथ सिंह शब्देन सा गुहा प्रतिध्वनि संपूर्णा अभवत्। इसके पश्चात तो शेर के गर्जना के शब्द से वह गुफा में जो आवाज़ थी उसकी वो फैल गई, पूरी प्रतिध्वनि हुई उसकी। अन्यान अपि च अरण्य जीवान त्रास्यत। इतनी भयानक आवाज़ गूंजी कि उसने जंगल के अन्य जीवों को भी डरा दिया।
शृगालः अपि पलायमानः इदम् अवदत्। और जो गीदड़ था वो भी दौड़ता हुआ बोला, पलायमान करना मतलब दौड़ते दौड़ते जा रहा था वहाँ से वो छोड़ के उस जगह को। परीक्षितम यह कुरुते स शोभते न शोभते यह कुरुते अपरीक्षितम। सोच विचार कर कार्य करने वाला ही शोभा प्राप्त करता है और बिना सोचे विचारे कार्य कर लेने वाला शोभा कभी प्राप्त नहीं करता। वने अत्र संसस्य समागता जरा। मुझे इस जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। परंतु बिल की गुफा की आवाज़ तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो देखा बच्चों, सोच विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति हर मुसीबत से बचकर कैसे निकल सकता है, इसकी शिक्षा हमें ये कथा देती है कि हर कार्य को, यदि वह कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, यदि सोच विचार के उसको किया जाए तो उस कार्य में हम मुसीबत में भी रास्ता बना सकते हैं।